सारी लैगून या खारे पानी की झील है, जैसे आपने बताया होगा, आपने सुना होगा पुलिकट झील, उसके साथ साथ चिल्का झील और कोलेरू झील। आज हम लोग पढ़ेंगे पश्चिमी घाट पर स्थित बंदरगाह और पश्चिमी घाट के तटों के बारे में। तो चलिएगा, उससे पहले कुछ बातें आपको नोट कर लेनी है। नोट करिए, गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा 1961 तक था। तो गोवा को पुर्तगालियों से 1961 में छुड़ाया गया और 1987 में गोवा को राज्य बना दिया गया। तो आप इसको नोट कर लो कि गोवा पर 1961 तक पुर्तगालियों का कब्जा था और 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा मिला। अगला नोट करिएगा, दादर नगर और दमन दीव को 1954 में पुर्तगालियों से आजाद कराया गया। अगला नोट करिएगा, पांडिचेरी पर फ्रांसीसियों का कब्जा था और 1954 में आजाद कराया गया। तो फ्रांसीसियों से 1954 में पांडिचेरी को आजाद कराया गया। चलेगा, पढ़ा जाए आगे। दोस्तों, बात करते हैं भारत के पश्चिमी तटों के बारे में। जैसे पूर्वी तट बटे वैसे पश्चिमी तट बटे हुए हैं। दोस्तों, गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र को कोंकण तट कहा जाता है। जो गुजरात राज्य है, गुजरात के नीचे से महाराष्ट्र है, आपका नहीं कर्नाटक है। तो दोस्तों, गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र को कोंकण तट कहा जाता है। दोस्तों, गोवा से कर्नाटक के जो है मैंगलुरु तक जो तटीय क्षेत्र पाया जाता है उसका नाम है केंद्रा का तट। तो आपको याद रखना है, गुजरात से गोवा तक के तट का नाम है कोंकण और गोवा से कर्नाटक के मैंगलुरु तक के तट का नाम है केरला और कर्नाटक के मैंगलुरु से कन्याकुमारी के तट को मालाबार कहा जाता है। तो आपको याद रख लेना है, गुजरात से गोवा के तट को कोंकण तट, गोवा से कर्नाटक का स्थान है मैंगलुरु तक के तट को केंद्रा तट और मैंगलुरु से लेकर मालाबार तक, मैंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक के तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। इस तीनों तट के नाम आपको हमेशा याद रखने, कहां से कहां तक है, किन राज्यों के बीच में है, आपको हाईलाइट कर लेना है। दोस्तों, भारत के पश्चिम तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह, भाई जैसे पूरब बंदरगाह थे वैसे पश्चिम में है। सबसे पहले कांडला है। दोस्तों, कांडला बंदरगाह गुजरात में है और इसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। मुंबई तो पता होगा महाराष्ट्र में है और मारवा गोवा बंदरगाह आपका पश्चिमी तट पे गोवा में स्थित है, आपको हाईलाइट कर लेना है। उसके साथ मैंगलुरु का बंदरगाह कहाँ पर है, कर्नाटक में है और कोच्चि का बंदरगाह दोस्तों केरल राज्य में है, जबकि नासोवा बंदरगाह महाराष्ट्र में है। तो दोस्तों, ये सभी पश्चिमी घाट के बंदरगाह हैं, आपको हाईलाइट कर लेना है और कहां पर है उसको भी आपको साथ में नोट करते हुए याद करते हुए चलना है। दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। दोस्तों, सॉल्टेड द्वीप, आपको पता होगा सॉल्टेड द्वीप पर दोस्तों मुंबई नामक सबसे बड़ा बंदर, इसी सॉल्टेड द्वीप पर दोस्तों मुंबई नामक शहर बसा हुआ है, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर भी है। दोस्तों, मतलब बंदरगाह पर स्थित सबसे बड़ा नगर है आपका मुंबई। तो अगर पूछा जाए कि दोस्तों मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है, सॉल्टेड द्वीप पर, और मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर, मतलब सबसे ज्यादा वहां लोग रहते हैं, बंदरगाह भी है और वहां पर जनसंख्या भी ज्यादा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, बात करते हैं अगले पॉइंट पर। मालाबार तट पर अनेक पस्त जल है, इसे स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। कयाल मछली पकड़ने और अतः स्थानीय नौकाओं के लिए प्रयोग किया जाता है और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होता है। फिलहाल दोस्तों, एक नोट लिखा होगा, केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वलाम कली का आयोजन दोस्तों पुन्नामद कयाल में किया जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से जो है पानी की झीलें होती हैं, मतलब जैसे कोई समुद्र का पानी है,
जो जोर से आया और आगे जाके टकरा के रुक गया। दोस्तों वहाँ झील बन जाती है, उन्हीं को कयाल कहा जाता है। तो आपको याद रखना दोस्तों, केरल में एक ट्रॉफी होती है, नेहरू ट्रॉफी। नेहरू ट्रॉफी वलाम कलाम वलाम कली जो नौकायान रेस होती है ना, वो किस झील में होती है दोस्तों? पुन्नामदा कयाल में होती है, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों भारत में दो द्वीप समूह पाए जाते हैं, एक का नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसको मरकत द्वीप कहा जाता है। कई बार परीक्षाओं में आया है कि किस द्वीप को मरकत द्वीप कहा जाता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप को मरकत द्वीप के नाम से जाना जाता है। और दूसरा द्वीप है आपका लक्षद्वीप। दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश है। वैसे तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों अंडमान है। इसमें दोस्तों 247 छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है, अंडमान में 247 द्वीप पाए जाते हैं, जबकि दोस्तों निकोबार में 19 द्वीप। दोनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं अंडमान निकोबार। ये द्वीप दोस्तों वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर हैं। फिलहाल दोस्तों लैंडफॉल द्वीप अंडमान द्वीप का सबसे बड़ा उत्तरी द्वीप है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो लैंडफॉल द्वीप है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। अगर आपको मैंने कभी मैप में पढ़ाया होगा, दिखाया होगा, जो अंडमान निकोबार है इसके सबसे ऊपर एक द्वीप स्थित, उसका नाम है लैंडफॉल द्वीप, हाईलाइट करिएगा। दोस्तों एक चैनल है कोको जलमार्ग, दोस्तों ये म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कोको चैनल क्या करता है दोस्तों? म्यांमार को अंडमान निकोबार द्वीप से अलग करता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और जो दक्षिणी अंडमान, पता होगा अंडमान को कई भागों में बांटा गया, उत्तरी, दक्षिणी, मध्य। तो आपको याद रखना है दोस्तों, अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, जो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अच्छा एक बात यहाँ पर नोट कर लेना, अगर पूछे कि अंडमान निकोबार का खंडपीठ कहाँ पर है, हाईकोर्ट कहाँ पर है, तो आपको याद कर लेना कोलकाता में। जैसे अब अंडमान निकोबार कोई केस हो जाता है तो कहाँ पर जाएंगे केस करने, तो हाई कोर्ट इनका कोलकाता में। तो वही बात को नोट कर लेना कि अंडमान निकोबार की हाई कोर्ट कहाँ पर है दोस्तों? कोलकाता में है। दोस्तों एक नोट लिखा होगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन और सदापर्णी वन एवं पर्णपाती वनों का संयोजन है। पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार में सर्वाधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती प्रकार के वन पाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों बंगाल की खाड़ियों में नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया। मतलब दोस्तों जो बंगाल की खाड़ी है वहां पर दोस्तों नदियों ने मिट्टी लेकर आए और उसी खाड़ी के पास कई द्वीप बना दिए हैं। जैसे कि दोस्तों हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है। तो आपको याद रखना है, नदियों के द्वारा जलोढ़ मिट्टी के लाने से जो द्वीप बने उसमें से एक हुगली के पास है और उसका नाम है सागर द्वीप, जिसे गंगा सागर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, हुगली के पास एक द्वीप पाया जाता है जिसका नाम है गंगा सागर द्वीप, आपको ध्यान रखना। यह न्यू मूर नामक द्वीप का निर्माण हाल ही में दोस्तों इसी बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप और बना है, उसका नाम है न्यू मूर द्वीप, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों सुंदरवन जो गंगा का डेल्टा है वहां पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, दोस्तों आपको ध्यान रखना है। सुंदरवन जो दोस्तों गंगा का डेल्टा है दोस्तों वहां पर मैंग्रोव वन, तो आपको पता होगा सुंदरवन काहे के लिए फेमस है? मैंग्रोव वनों के लिए फेमस है, ये बात तो आपको पता ही होगी। एक नोट लिखा होगा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है उसका नाम है माजली, जो असम में स्थित है। तो आपको याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, मतलब किसी नदी के बीच में एक द्वीप बना है और उसका नाम है माजली, जो असम के जोरहाट जिले में है, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों जिसे ब्रह्मपुत्र नदी की दोनों शाखाएं मिलकर बनाती, मतलब दाई तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है बाई तरफ से और बीच में एक द्वीप बन गया है, मिट्टी का ऊपरा हुआ स्थान बन गया, उसी का नाम दोस्तों क्या है? माजुली, जो असम में है। दोस्तों भारत के प्रमुख जो है चैनल के बारे में पढ़ेंगे, बहुत परीक्षाओं में आता है। 8 डिग्री चैनल। अब भैया समुद्र मुद्र में जो है पानी वानी बांटना हो तो चैनल का प्रयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनीकॉय के बीच में है। भैया मालदीव पता है ना, भारत के दक्षिण में एक देश है, और मिनीकॉय क्या है? लक्षद्वीप का एक द्वीप है। लक्षद्वीप कई द्वीपों मिला के बना, तो दोस्तों मिनीकॉय लक्षद्वीप का एक द्वीप है। तो आपको याद रखना है 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनीकॉय के मध्य पाया जाता है। 9 डिग्री चैनल दोस्तों कावारती और मिनीकॉय। अब कावारती क्या? लक्षद्वीप की राजधानी। मिनीकॉय क्या? एक द्वीप है लक्षद्वीप का।
तो दोस्तों 9 डिग्री चैनल कावारती और मिनिकॉय के बीच पाया जाता है। 10 डिग्री चैनल बहुत महत्वपूर्ण है, छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य पाया जाता है। 10 डिग्री छोटा अंडमान और कार निकोबार। ग्रैंड चैनल किसके बीच होता है? सुमात्रा जो इंडोनेशिया में है और दोस्तों निकोबार के मध्य में। तो ग्रैंड चैनल दोस्तों सुमात्रा और निकोबार के मध्य में है। पाक स्ट्रेट तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में पाया जाता है। डंकन पास दोस्तों ये दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान, देखो अंडमान में एक दक्षिण अंडमान है और एक लघु अंडमान है, इन दोनों के बीच में दोस्तों डंकन पास पाया जाता है, हाईलाइट करिएगा। कोको स्ट्रेट मैंने बताया दोस्तों, कोको द्वीप जो म्यांमार में है, तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में एक चैनल है, उसका नाम दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कोको स्ट्रेट है, तो हाईलाइट करिएगा कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में। पाक की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में है, हाईलाइट करिएगा। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में है, आपको ध्यान रखो। जो पाक है और मन्नार है ये भारत और श्रीलंका के मध्य में है। लक्षद्वीप सागर दोस्तों ये लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य में, मतलब दोस्तों इधर मालाबार है दाईं तरफ और बाईं तरफ दोस्तों लक्षद्वीप, बीच में लक्षद्वीप सागर है। एक नोट लिखा होगा दोस्तों, श्वेत समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है, तो हाईलाइट कर लो। श्वेत समुद्रम परियोजना बनाई गई जो मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी जोड़ती, दोनों दोस्तों मन्नार और पाक की खाड़ियां भारत और श्रीलंका को अलग करती हैं समुद्री माध्यम से। चलेगा, आप लोग पढ़े होंगे जब सुभाष चंद्र बोस भारत को आजाद करने के लिए खूब सारा संघर्ष कर रहे थे, तो जापान की सहायता से, जापानी सैनिकों की सहायता से सुभाष चंद्र बोस अंडमान निकोबार को अंग्रेजों से छुड़वा देते हैं और वहां पर 2 द्वीप का निर्माण करते हैं, 2 द्वीप का नाम रखते हैं। चलो जल्दी आपको नोट कर लो। 8 नवंबर 1943 को अंडमान और निकोबार में 2 द्वीपों का नाम सुभाष चंद्र बोस रखते हैं, एक का नाम है शहीद द्वीप और एक का नाम है स्वराज द्वीप। तो नोट कर लो, 8 नवंबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस अंडमान निकोबार में 2 द्वीपों का नामकरण करते हैं, एक का नाम है शहीद द्वीप और एक का नाम है स्वराज द्वीप। नोट कर लिए हैं? आपको नोट कर लेना है कि अंडमान निकोबार में उष्ण कटिबंधीय सदाबहारित वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन आ चुका है कि अंडमान निकोबार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, क्योंकि द्वीप है ना, उसके चारों तरफ समुद्र है, इतना बढ़िया है समुद्र चारों तरफ, बीच में द्वीप बहुत सुंदर है। भारत के कई ऐसे स्थान है ना जहां पर आप देखोगे कि जैसे मतलब विदेश में रह रहे हो आप। अंडमान हो गया, लक्षद्वीप हो गया, लेकिन अब सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों है कि आप जा ही नहीं पा रहे वहां पर। भारत में बहुत सारे अच्छे स्थान है, वहां पहुंच जाओ तो इंडिया है, ये इंडिया नहीं हो सकता कभी भी। केरल चले जाओ, केरल बहुत सुंदर है, उनको महसूस नहीं होगा कि हम भारत में रह रहे हैं, इतनी हरियाली है। तो भैया आपने नोट कर लिया कि अंडमान निकोबार में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला नोट करो, एक द्वीप है उसका नाम है तिलक चोक द्वीप। आप नोट करो, एक द्वीप उसका नाम है तिलक चोक द्वीप। तिलक चोक द्वीप को निर्धन द्वीप कहा जाता है, तो बस इतना नोट कर लो, तिलक चोक द्वीप जो है इसको निर्धन द्वीप कहा जाता है। इसमें जीव रहते हैं, इंसान नहीं रहते हैं, जीवों के लिए है। कर लिए हैं? चलेगा, अगला पॉइंट नोट करिएगा दोस्तों। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है सैडल पीक। तो आपको याद रखना है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है सैडल पीक और ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। अंडमान को कई भागों में बांटा गया ना, उसमें एक उत्तरी अंडमान है, उसमें स्थित है, आपको ध्यान रखना है। चलेगा,
दोस्तों अंडमान निकोबार के पर्वत शिखर पढ़ लेते हैं। दोस्तों सैडल पीक बता दिया, ये उत्तरी अंडमान में है। और आपको ध्यान रखना है इस सैडल पीक के पास से एक नदी बहती है, उसका नाम है कल्पांग नदी। तो आपको हाईलाइट कर लेना है, लिख लेना है कि दोस्तों सैडल पीक के पास से कल्पांग नदी बहती है। दोस्तों दूसरा जो शिखर उसका नाम है माउंट डियोवाली, ये मध्य अंडमान में है। तो आपको नोट कर लेना है माउंट डियोवाली, ये मध्य अंडमान में है। और पूछा जाए कि अंडमान अंडमान द्वीप का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, उत्तरी, दक्षिणी, मध्य, तो आपको ध्यान रखना है अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा जो द्वीप है उसका नाम है मध्य अंडमान, इसको भी नोट कर लो। अगला आपको हाईलाइट कर लेना माउंट कोयोबो और माउंट हैरियट, ये दक्षिणी अंडमान द्वीप में स्थित पर्वत शिखर है। तो माउंट कोबो और माउंट हैरियट। अगला बहुत महत्वपूर्ण है माउंट थुलियर। माउंट थुलियर जो है ग्रेट निकोबार द्वीप का सबसे ऊंचा स्थान, सबसे ऊंचे पर्वत शिखर है। तो माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार का है, आपको हाईलाइट कर लेना है। चलेगा, कर लिए हैं। दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट पर। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा बंदरगाह है पोर्ट ब्लेयर, जो दक्षिणी अंडमान में है। तो आपको याद रखना है, अरे पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार की राजधानी है, जो दक्षिणी अंडमान में है। और ये पोर्ट ब्लेयर केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा बंदरगाह इसी का है, आपको हाईलाइट कर लेना है। तो स्थान है नेल्लौर आंध्र प्रदेश का, नेल्लौर पड़ता है आंध्र प्रदेश में। दोस्तों नेल्लौर के निकट श्रीहरिकोटा प्रवाल निर्मित द्वीप है। दोस्तों प्रवाल भित्ति वही मूंगा चट्टाने जिसे कहा जाता है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है नेल्लौर के निकट श्रीहरिकोटा प्रवाल निर्मित द्वीप है, जो पुलकट झील इसी द्वीप द्वारा समुद्र से विलग है, मतलब दोस्तों मिला है, आपको ध्यान रखना है, अलग है। तो दोस्तों इसी के बगल में पुलकट झील है, जो दोस्तों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच फैली है और समुद्र से थोड़ा दूर है, खारे पानी की झील है। तो आपको ध्यान रखना यहाँ पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। अरे यहीं से सैटेलाइट छोड़ी जाती है आपके श्रीहरिकोटा से, और सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र कर दिया गया। तो तुमसे ये कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि श्रीहरिकोटा या सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर है, नेल्लौर में। और दोस्तों आपको ध्यान रखना ये एक द्वीप पर बना हुआ है। तो आपको बात याद रखना, यहाँ से सैटेलाइट छोड़ी जाती भारत की, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं अगले द्वीप का, उसका नाम है व्हीलर द्वीप। दोस्तों ये उड़ीसा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है। तो व्हीलर द्वीप उड़ीसा के पास है और एक नदी बहती है ब्राह्मणी, आप रखना है। और दोस्तों यहाँ से मिसाइल का परीक्षण किया था, मिसाइलों का जो है परीक्षण होता है, कोई मिसाइल बनती है तो वही जांच की जाती है। और इस व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। तो इसी को हम लोग व्हीलर द्वीप कहते हैं या अब्दुल कलाम द्वीप कहते हैं, जो दोस्तों उड़ीसा में है। और दोस्तों उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है, यहाँ पर मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों बात करते हैं पंबन द्वीप की। दोस्तों पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है और ये भारत और श्रीलंका के बीच आदम के ब्रिज का भाग है। आदम ब्रिज सुनते हो, राम सेतु, जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई अब तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में समुद्र है, तो भगवान श्री राम जब श्रीराम जो है सीता जी को लाने गए थे, दोस्तों जो है पत्थर बिछवाए गए थे, पत्थर ना, इसी को राम सेतु कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, दोस्तों पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में द्वीप है, उसका नाम है पंबन, जो मन्नारी खाड़ी में है। और दोस्तों इसी पंबन द्वीप पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसी पंबन द्वीप में राम सेतु जो है पुल बिछाया गया था श्री राम के द्वारा, आपको ध्यान रखना, हाईलाइट करेगा। इसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से जानते हैं, पंबन द्वीप को ही रामेश्वरम द्वीप कहा जाता है। रामेश्वरम के बारे में जानते हो, जानते हो? रामेश्वरम जहां पर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। रामेश्वरम में बहुत ही सुंदर स्थल, बहुत सुंदर नजारा है, समुद्र बगल में है, वहां की शांति और वहां का जो है कह सकते हो एनवायरमेंट भारत में बहुत कम जगह मिल रहा है। कोई मौका मिले तो रामेश्वरम जाइएगा, सबसे दक्षिणतम स्थान पड़ेगा भारत का। नहीं चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो आपको ध्यान रखना रामेश्वरम द्वीप के नाम से जाना जाता है। चलिए आज के लिए इतना काफी है, क्वेश्चन पूछने हैं ना।